चलो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे स्टार एंड द सोलर सिस्टम क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 के लिए आज वीडियो बना रहे हैं हम, जो कि स्टार एंड सोलर सिस्टम के लिए होगा। इसमें भी दो चार ही बच्चे हैं जो देखने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। फिर इसी वीडियो में वही बात बोलेंगे हम कि जो आपके क्लास का वीडियो होगा उसी वीडियो को देखिएगा। सारे वीडियो को देख के अपना समय जाया नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, स्टार एंड द सोलर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का। चलो एक चीज आज तुम लोग को बताते हैं। स्टार एंड सोलर सिस्टम से पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं हम लोग। क्या है कि कुछ दिन पहले एक गाना हम लोग के मतलब क्या होता है अभी फेमस हुआ था। वो गाना याद है कौन सा फेमस हुआ था? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, हुआ था ना ये गाना फेमस। आज वही ये तारों का शहर पढ़ना है हम लोग को, समझा? मतलब कि जो तारों की शहर वाला जो गाना बहुत मतलब अजीब तरीके से उस पे मीम बना, ये सब चीजें बना, तो हम लोग आज उसी तारों का शहर पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल तारों का शहर पढ़ने जा रहे हैं कि ये तारों का शहर होता कैसा है। ठीक है, तो चलो ये अब हम लोग पढ़ाई में भी आ गया गाना से उठ के। देखो हमारी अगर ये मान लेते हैं, कहा जाता है पृथ्वी गोल है, अगर इसको मान लिए कि ये क्या है हमारे लिए अर्थ है। एक छोटा सा फैक्ट बताते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। हम लोग देखो इधर रहते हैं, इधर ऊपर रहते हैं पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो अभी हम लोग क्या मिट्टी निकालते हैं, ये जो चीजें होती है वो पृथ्वी का अंदर होता है, इनसाइड होता है। हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, अपर सरफेस पे। उसके बाद कुछ दूर तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, कुछ दूर तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद ये शहर बसा हुआ है, जिस शहर के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, वो स्टार्स यानी कि वो तारों का शहर यहां बसा हुआ है, स्टार। ठीक है, ये पढ़ने जाएंगे हम लोग। इसको हम लोग अपने कॉमन वर्ड में बोलते हैं कि ये हमारे लिए स्काई है, आसमान है। ठीक है, इस वर्ड पे भी बहुत सारे गाने हैं, अभी उधर नहीं, इधर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे स्काई को हम लोग वो क्या है, स्काई है जहां पे स्टार रहते हैं, यानी तारों का शहर बसा हुआ है। चलो इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड हम लोगों को क्या समझना है, ये देखना है। वो पहला वर्ड होता है सर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि वस्तु होता है। हमको पता है कि मेरे लिखी हुई सारी वर्ड्स आप लोगों को नहीं दिख पाते क्योंकि क्वालिटीज नहीं है हमारे पास वो जो रिकॉर्ड करने की। तो अभी क्या हो कि बुक निकालो और अपने सामने रखो और मेरे शब्दों से सुन के पढ़ो, पढ़ जाओगे। जिसको पढ़ना होगा पढ़ जाएगा। अभी देखो क्या होता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, क्या होता है। ये जो शहर बना गया है, इसके आसपास या फिर इस शहरों में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि ये जो स्काई होता है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसी वस्तु पृथ्वी पे नहीं सर, एटमॉस्फेयर में नहीं सर, कहां पे, स्काई में एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करने का कहने का मतलब कि वहीं पे उसका घर द्वार संबंध सब कुछ है, तो वो स्काई में एग्जिस्ट करती हो। तो ऐसा वस्तु जो स्काई में एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ध्यान देना, जब दिन होता है ना सर, तो ये स्काई हम लोगों को ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है ये यहां नहीं पढ़ना है, ये देखना है कि जब दिन होता है यानी कि सुबह होती है, तो हमको सिर्फ एक स्काई में एक ही चीज दिखता है, वो है सन। ये क्यों दिखता है, सिर्फ एक ही चीज, इसको पढ़ना है। और लेकिन जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो ये हम लोगों को ब्लू दिखता है। ये क्यों दिखता है अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन वो अकेले सन ही क्यों दिखता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, जब यही नाइट होता है यानी कि क्लियर नाइट बोला जाए, एकदम क्लियर नाइट। क्लियर नाइट कहने का मतलब एकदम क्या कहते हैं हम लोग, क्लाउडी नाइट नहीं, वहां पे हमारे पास कोई भी ये क्या कहते हैं अभी बादल नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत ही सुनहरा रात। हमारे भोजपुरी वर्ड में कहा जाता है झनझन झनझन वाली रात, जिसमें एकदम पूरी तरह काली रात एकदम छाई हुई। तो उस समय ये शहर दिखता है, ये सिटी दिखता है। किसका सिटी, स्टार का सिटी यानी तारों का शहर, उस समय ये दिखता है। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं इस क्या आसमान में,
जिसको कि अभी क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी जहां पर है, ये भी ये कहीं ना कहीं ये स्पेस में ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम लोगों का कुछ दूर तक ये एक एटमॉस्फेयर यानी वातावरण बना के दिया जाता है, जिसको हम लोग स्पेस नहीं बोलते हैं। वहां पे हम लोगों के लिए कुछ मीडियम क्या होता है, उपस्थित होता है, इसलिए वहां पे माध्यम होता है, तो हम लोग स्पेस नहीं बोलते हैं, और सब जगह स्पेस ही है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि ये क्या होता है, अब हम लोगों के ये नाइट स्काई में कौन कौन दिख सकता है। ये देखिए हमारे पास सन है, सबसे पहले सूरज देव आ रहा है, छठ उगिए सूरज देव उजल उगेले, ठीक बा, कम मिनट में पहुंची है, इनकर किरण सब पढ़ लेवे हमनी के, ठीक। तो यहाँ पे सन है, सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार होता है, कॉमेट्स होता है, मेटेरोइड्स होता है, एस्टेरॉइड्स होता है, ये सब चीजें होती हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। कब पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब देखो ये तो स्टार समझ गए सर, सोलर सिस्टम क्या है ये समझिए। ये सोलर सिस्टम क्या होता है इसको हम लोगों को समझना है। ये दिख रहा है ना एक वर्ड, उसमें देखो सिस्टम दिख रहा है, दिख रहा है ना। सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, अभी स्कूल का सिस्टम हो जाए या फिर कई चीजों का, जब आप सिस्टम के बारे में ये नाम आता है ना सिस्टम, इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें आपस में मिलके क्या हो रहा है, उन चीजों को चला रहा है, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती होंगी जो आपस में एक फैमिली की तरह चलती हैं, एक फैमिली की तरह वर्क करती हैं, और वो हमारा क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है। जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसके सेंटर में सन होते हैं, चारों तरफ हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, और इसको रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास सैटेलाइट है जो प्लैनेट्स को रिवॉल्व करता है, उसके बीच पे एस्टेरॉइड्स पाया जाता है, मेटेरॉइड्स पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारा सोलर सिस्टम के फैमिली मेंबर होते हैं। हमारे पास सोलर सिस्टम के फैमिली मेंबर, वही सैटेलाइट को मून भी कहा जाता है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इतना पढ़ने के बाद कौन सी चीजें हमारे क्वेश्चन में क्या हो गई, इंक्लूड हो गई, ये देखना है। तो अब हम लोगों के लिए क्या होता है, व्हाट इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमारे लिए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। आंसर आपके लिए ये होगा, द ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इन द स्काई। ऐसा ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, स्काई में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा कि सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम हमारे लिए बहुत सारे ऐसे क्या हो जाते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को गैलेक्सी पढ़नी है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, यानी बहुत सारा जब सोलर सिस्टम बनता है तो एक गैलेक्सी बनती है, और हमारी कौन सी गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। अब क्या करना है, इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, ये देखिए। अभी तो हम लोग क्या पढ़ लिए, स्टार और सोलर सिस्टम का मतलब समझ लिए क्या है कि अभी कुछ हमारे पास ऐसा फीडबैक आया है कि ज्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए सर, तो उसके हिसाब से एक एक टॉपिक को डेली पढ़ा देंगे तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो। तो अभी स्टार एंड सोलर सिस्टम पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे अगले पार्ट्स में, तो स्टार को पढ़ने जाएंगे। स्टार को हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए हॉट गैसेस को, ये क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं। स्टार को, सन को भी हम लोग स्टार ही बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सोलर सिस्टम के जितने भी मेंबर हैं सारे मेंबर को पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, आपके प्लैनेट्स हो गए, आपके पास कितने 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट किस तरह से दिखता है, क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, पहला प्लैनेट क्या कैसा होता है, सेकंड प्लैनेट कौन है, थर्ड प्लैनेट कौन है, ट्विन प्लैनेट कहा जाएगा। अलग अलग प्रकार के हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन है, ये सब हमारे पास क्वेश्चन बन के आता रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि Who are the members of solar system? सोलर सिस्टम के मेंबर्स कौन हैं? तो सोलर सिस्टम के मेंबर्स के बारे में हम आपको बता ही दिए कि ये होते हैं हमारे पास सोलर सिस्टम के मेंबर्स, जैसे हैं प्लैनेट है, मून्स है, ये क्या सन है, मेटेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स है, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए, ये आपका सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। और उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो ये क्या होता है कि हमारे पास ये भी हमारा स्टार ही है। एक तरह से हम लोगों को स्टार और प्लैनेट का डिफरेंस पता करना है
कि ये क्या होता है इन लोगों में अंतर। दोनों स्काई में ही मौजूद है, दोनों को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही बोला जाता है। तो इनके पास अपना लाइट होता है और ये क्या करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। सूर्य नहीं, ये स्टार्स, ये भी स्टार है लेकिन ये टिमटिमाता इसलिए नहीं है क्योंकि ये नजदीक है। इनके टिमटिमाने का कारण है कि ये दूर हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से टिमटिमाते हैं। ठीक है, उनकी लाइट अभी हमारे पास पहुंचती है, कभी किसी का करोड़ों वर्ष लग जाता है पहुंचने में, इतने दूर होते हैं। तो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि स्टार्स आर ट्विंकल, यानी कि ये क्या करते रहते हैं, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग करते रहते हैं, यानी कि टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग कहा जाता है उसको। और उसके बाद इनका और भी हमारे पास क्या डिफरेंस है कि इसके पास अपना लाइट होता है, इनके पास अपना लाइट नहीं होता है। ये सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं, इनके पास अपना लाइट नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये टिमटिमाते क्यों हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। किसी की रोशनी पहुंच पाती है, किसी की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ये सब हमारे पास क्या है अभी जो कारण होता है जो कि टिमटिमाता है। और तुम लोगों को इस बारे में और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे, बस आज इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ो। कल से स्टार को लेके जब हम पढ़ेंगे तब आपके ये क्या होता है, ट्विंकलिंग का वजह, स्टार कैसा होता है, किन गैसों से बना होता है, क्यों इससे रोशनी निकलती है, क्या बात होता है जिससे कि हम लोगों का स्टार ये क्या करता है, टिमटिमाता है। ये सारी बातें हम लोग कल से करने वाले हैं। चलो ठीक है। और वो बात का ध्यान रखना है कि वीडियो को ऐसा नहीं सोचना है कि सबके साथ पहुंचाना और सब्सक्राइब, ये कुछ नहीं। आपके जो क्लास का वीडियो है आप देखिए और आराम से पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत ना है।